नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट। फिर से स्वागत है आप लोगों का एक बार रिवीजन में। और द्वादश पाठ क रक्षति क रक्षितः है ना। इसमें पहले शब्दार्थ देख लीजिए। विद्युत भावे बिजली चलने जाने पर प्रचंडोष्णा बहुत गर्मी से निष्क्रामति निकलता है, अवरुद्ध रुका हुआ, स्वेद बिंदव पसीने की बूंदें, स्वेद धराई पसीने की नदियाँ सी प्रस्तरवंती बह रही है। निदाघाता तप्तस्य गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भयार्दिर तस्यवेव भयभीत मनुष्यों के समान, ऊपरी गामा सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों से करतंत यानी काटे जा रहे हैं, वहीना आग से दहते जलाया जाता है, चेत शायद अव कर भंडारम कूड़े का ढेर, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक के लिफाफे या थैलियाँ पॉलीबैग, इवाचराम के समान व्यवहार, क्षिप्यते फेंका जा रहा है, आहूये ने बुलाकर आवाज़ लगाते हैं, मार्गे भ्रमस्त्यु रास्ते में चलने वालों पर, देयः देने योग्य, विकीर्णम बिखरा हुआ, संग्रहम इकट्ठा करके, शाक फला नामावरणे सह मतलब सब्जी और फलों के छिलके के साथ, पहिते अवकार कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में, करपासेन कपास से, चरमाणा चमड़े से, आलपंत बात करते हुए। तो यहाँ पर देखें, ये पाठ जो है वो स्वच्छता पर आधारित है, स्वच्छता के नियमों पर आधारित, किस प्रकार से हमें साफ सफाई रखना चाहिए, और उस पर एक छोटा सा नाटक के समान मतलब संवाद वाला पाठ है ये। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्णा पीड़ित विभो गृहात् निष्क्रमति, विद्युत अभाव है मतलब बिजली नहीं है घर में, लाइट चली गई है, और प्रचंडोष्णा यानी कि भयंकर गर्मी है, उससे पीड़ित होकर विभो निष्क्रमति यानी बाहर आता है। विभो अरे परिविंदर अपि तमवसी विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत, अरे परमिंदर तुम भी विद्युत अभाव के कारण बाहर आ गए हो। आम मित्र एकतः प्रचंडात पाल काल अत्यंत ताश्य विद्युत भाव परम बहिरागत्या में पश्यामि यत वायुवेग तू सर्वथा अवरुद्ध। अरे एक तो प्रचंड काल इतनी भयंकर गर्मी है और बिजली भी नहीं है, और बाहर आने पर तो बाहर भी हवा नहीं चल रही है, बाहर भी हवा अवरुद्ध हो गई है। सत्यमेवोक्तम सत्य ही कहा है, प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यतेन बिना सर्वातिशायी मूल्य पवनः। सर्वश्रेष्ठ मूल्य जो है वो यहाँ पर पवन का बताया गया है कि हम क्षण मात्र भी, क्षण के लिए भी हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्राणी मात्र जो होता है वो इस चैतन्यमय जगत में जो है वो प्राणी जो है वो हवा से ही जीवित है ना। हवा बहुत ज़रूरी है, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो कुछ समय के लिए हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम जरा भी जीवित नहीं रह सकते। विनय अरे मित्र शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदव अपि स्वेद धारा इव प्रस्तवंती स्मृति पथा मायति शुक्ल महोदयन रचित श्लोक। अरे मित्र शरीर से तो केवल पसीने की बूंदें नहीं बल्कि पसीने की धारा बह रही है, और इस तारतम्य में मतलब इस स्थिति में एक शुक्ल महोदय का रचित वाला एक श्लोक याद आता है कि ताप्तेर वर्धा घातेर वितुम लोकान नभसी मेघा
कि जो है वो इस ताप वाली गर्मी में बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जरा भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो थोड़ी सी गर्मी को कम कर दे। आरक्षित विभागे इव समये नेव दृश्यते, जिस प्रकार से आरक्षित विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी या रक्षा करने वाले समय पर दिखाई नहीं देते हैं, इस प्रकार से ये एक श्लोक दिया है। परमिंदर आम अद्य तो वस्तु तो एवं, हाँ आज तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है। निदाघात तापतस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्धि तस्येव स्वेद वज्जायते वपुः, यानी कि जो है वो आज तो इतनी गर्मी हो रही है कि मुख का तालु जो है वो सूखा जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि भय के कारण पसीने से शरीर गीला हो जाता है और वो सूखता नहीं। इसी प्रकार से जो है शरीर पूरा गीला है, जो है वो इतनी भयंकर गर्मी है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिका भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो निर्माणाम् उपरि गमि सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यत किमपेक्षेत अस्माभिः, हम जो है वो और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ कहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, भूमिगत मार्ग मतलब मेट्रो के लिए जो है वो ज़मीन के नीचे से लाइन बिछाई जा रही है, विशेषतः मेट्रो निर्माणम, और ऊपर बड़े बड़े पुल निर्माण हो रहे हैं और इसके कारण से सारे वृक्ष कटते जा रहे हैं और हम किससे आशा कर सकते हैं। वयम तो विस्पन्त एव, जो है वो इस प्रकार से एक श्लोक याद आता है उसे, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमान वहिन्ना दहते तद्दुदम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार से एक सूखा वृक्ष सारे जंगल को जला डालता है। सूखे वृक्ष में यदि आग लगती है तो सारे जंगल को जला देता है, इसी प्रकार से कुपुत्र पूरे कुल का नाश कर देता है। परविंदर आम तदपि सर्वथा सत्यम, बिल्कुल ही सत्य है। अगच्छतु नदी तीरे गच्छामः, चलो अपन नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुम शक्ष्यम्य, जो है वो वहाँ पर कुछ हम शांति प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। नदी तीरम गंतु कामाबाला यत्र तत्रावकार भंडारम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति, और वो जाते हुए रास्ते में बात करते हैं, यहाँ वहाँ कचरों के ढेरों को देखते हैं। और जोसे पश्यतु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक सूत्यानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति, जो देखो यहाँ वहाँ सभी जगह जो है वो प्लास्टिक की थैलियाँ फैली हुई है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयु तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवचारम अनेन प्रकरणेन, हम कैसे जो है वो स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जो है हमें साफ सफाई की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, लेकिन हम अशिक्षित लोगों के समान व्यवहार कर रहे हैं। हम ही खुद ही जो है कचरा फैलाते हैं। ग्रहाणी तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थ स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतायां प्रति ध्यानं न दीयते। तो हम घर की तो साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं अपने घर के आसपास और घर में, लेकिन बाहर जो है वो हम स्वच्छता पर और इस पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते हैं। पश्य पश्य उपरिति इदानीम अपि अवकारम मार्ग क्षिपति, देखो देखो ऊपर से वो कचरा फेंक रही है महिला एक। महोदये आहूय, और वो उसको पुकारते हैं, अरे महोदय कृपा करो मार्गे भ्रमद्यभ्य, रास्ते पे चलने वालों पे कृपा करो। एतत् तो सर्वथा अशोभनम, ये तो बड़ा ही अशोभनीय मतलब कि बहुत गलत काम है। अस्मद्दस दृश्येभ्य बालेभ्य भवती सदस्य एवं संस्कारादय, हम आपसे इस प्रकार के संस्कार सीखेंगे। हम बच्चे हैं और बड़ों से हमको देखकर सीखते हैं, तो इस प्रकार के आप हमें संस्कार दे रही हैं। रोलिन कहती आम पुत्र, हाँ पुत्र सही है। सर्वथा सत्य वदसी, तुमने सत्य कहा है। क्षम्यताम, मुझे क्षमा करें। इदानीम वा
गच्छामि, और वह अभी आती हूँ, इस प्रकार से मैं वहाँ आती हूँ। रोजलिन आगत्य बाले साकम स्वक्षिपति व करम मार्गे विकीर्ण मन्यदवकरम चापी संग्रह अवकारणदले पात्यति। और वो उसके फैलाए द्वारा कचरा और आसपास जो दूसरा कचरा था उन बच्चों के साथ बीनती है और ढके हुए डस्टबिन में डालती है। एवमेव जागरूकताया प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्यसे। हाँ, इसी प्रकार से जागरूक रहेंगे तभी हम प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो चलित स्वच्छता अभियान में सहयोग कर सकते हैं, तब वो गति प्राप्त कर सकता है। पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरण स प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। देखो देखो, वह गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक भी खा रही है, उसको वहाँ से छुड़ाना चाहिए। यथाकथितम निवारणीय एषः, उसको छुड़वाना चाहिए। मार्गे कदली फलवक विक्रेता दृष्ट्वा बाल कदली फलानि कृत्वा धेनु माह्यवन्ति भोजयन्ति च। और मार्ग से वो फल बेचने वाले के पास से, केले बेचने वाले के पास से वो केला खरीदते हैं और उस गाय को पुकारते हैं, उसको खिलाते हैं। च मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पहिते अव करकंडोले क्षिपंती। और रास्ते में पड़ी हुई सारी प्लास्टिक की थैलियों को वो बीन करके और ढके हुए पात्र में उसमें डाल देते हैं। प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, और उसके कारण से जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। पूर्वतु मतलब पहले, कर्पासेन चर्माणाम लोहाना लक्षाया मृत्तिकाया काष्ठनिर्माण निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं मिलती थी, और वो सब मिट्टी में खराब होने पर मिट्टी में वापस मिल जाती थी। लेकिन अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। लेकिन अभी जो है वो प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं आ गई है जो कि मिट्टी में मिलती नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए जो है वो नुकसानदायक है। आम हाँ, घटी का अन्यानि बहु विधानी पत्राणि कलमेन त्यात दीनी सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। और अभी घड़ी पट्टी का है, अन्य बहुत सारे जो पात्राणी यानी खूब सारे बर्तन वगैरह, खूब सारी चीज़ें प्लास्टिक से निर्मित आ गई हैं। पेन, कलम यानी कि पेन हम जो लिखते हैं वो सब प्लास्टिक से बनी हुई होती है, और ये सभी प्लास्टिक से होते हैं, निर्मित होते हैं। आम अस्माभिः पितरो शिक्षाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय। हाँ मित्र, शिक्षकों और हमारे माता पिता के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर हमें विचार करना चाहिए। पर्यावरण स पशु अपि रक्षणीय। पर्यावरण के साथ साथ हमें पशु पक्षियों की भी रक्षा करना बहुत जरूरी है। एवमेव लाभतः सर्वे नदी तीरे प्राप्ता। और इस प्रकार से बातचीत करते हुए रास्ते में, और इस प्रकार से वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जल निमज्जिता भवन्ति गायन्ति। और नदी जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरण नास्ति जगतम सुवस्थिति सखे। सो सुंदर पर्यावरण जगत में स्थित है, और जगत जायमानाम संभवो भुवि। और इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। जीवन प्राणी मात्र जो है वो पृथ्वी पर ही उत्पन्न होते हैं, और हमें इसको सुंदर बनाना चाहिए। सर्वे अति आनंद प्रदोय जल विहार। और वे इसी आनंद के साथ
जल विहार करते हैं। तो इसमें देखें, इसमें पीडीएफ में दे चुके हैं हम पहले भी, सारे प्रश्न उत्तर आपके पास हैं। इनको ठीक तरीके से तैयार कीजिएगा। एक पदेन प्रश्न उत्तर है, पूर्ण वाक्यन है ना, केन पीड़ित वैभव बहिरागत, जिस प्रकार से ये छोटे छोटे कि किससे पीड़ित होकर वो बाहर आ जाता है, प्रचंड उष्णा, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण। भवन इत्यादिना निर्माणाय के कर्तन्त्ये, भवन और निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं, तो वृक्ष काटे जा रहे हैं। मार्गी किम दृष्ट्वा बाल परस्परम वार्तालाप को, तो किस चीज़ को देख कर के बच्चे जो है आपस में बातचीत करते हैं, तो अवकार, कचरों के ढेर को, है ना। वयम शिक्षितापि कथ माचराम, है ना, और हम किस प्रकार से शिक्षित होते हुए भी कैसा आचरण कर रहे हैं, तो अशिक्षित है वो, अशिक्षित के कार्य के समान, है ना। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाः लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, तो पर्यावरणस्य, प्लास्टिक के न घुलने से, न मिलने से पर्यावरण में क्या जो है वो हानि होगी, तो किसको हानि होगी, तो पर्यावरण को। अद्य निदाघात तपत तस्य किम शुष्कता याति, आज इतनी गर्मी में क्या सूख रहा है, तो तालु, हमारा मुंह में ऊपर का तालु भी इतना सूख रहा है। और ये पूर्ण प्रश्न उत्तर है, आपको पता है सारे। पूर्ण वाक्यन परमिंदर ग्रहात बहिरागत्य किम पश्यति, और वो बाहर आकर क्या देखती है कि सारी हवा बंद है, वायु अवरुद्ध है ना। अस्मा भी केशाम निर्माणाय, जो है वो किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, भूमिगत मार्ग, ट्रेन मार्ग और ऊपर के बड़े बड़े पुल, इन सब के लिए जो है वो निर्माण का काम के लिए सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं ये प्रश्न निर्माण में। आपके पास ये प्रश्न निर्माण है, इसके साथ में ही जो है वो इसमें संधि विच्छेद दिए हुए हैं, है ना। विशेषण इसमें से बहुत सारे अभी आपको परीक्षा में दिए जा चुके हैं, और कुछ और भी आएंगे। ये आमन वगैरह देखें, इस प्रकार से सारे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से धन्यवाद।